जगन्नाथ बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज मेरी माँ को भूखा मत सुलाना। उसी रात मंदिर के पुजारी को सपना आया। उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी बेटी बाहर बैठी है, क्या मेरे घर में उसके लिए अन्न नहीं? पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। न बड़ा मंदिर, न रोशनी, न शोर, बस मिट्टी के घर और उनके बीच एक छोटी लड़की, गुड़िया। गुड़िया सिर्फ 8 साल की थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन पेट में भूख। उसके पिता मछुआरे थे। समुद्र उनसे सब कुछ छीन चुका था, नाव भी, जाल भी, और एक दिन उन्हें भी। माँ और बेटी। अब गुड़िया और उसकी माँ दूसरों के घर काम करके जीवन काट रही थी। माँ अक्सर कहती थी, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन गुड़िया के मन में एक सवाल था, अगर भगवान सब देखते हैं तो वो हमें क्यों नहीं देखते? बारिश वाली रात। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। माँ बीमार थी। घर में चूल्हा नहीं जला था। गुड़िया बाहर निकली और नंगे पांव मिट्टी में चलती हुई पूरी मंदिर की तरफ बढ़ गई। रात थी, मंदिर बंद था। छोटी सी प्रार्थना। गुड़िया ने मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठकर कहा, जगन्नाथ बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज मेरी माँ को भूखा मत सुलाना। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू गिर रहे थे। मंदिर के अंदर। उसी रात मंदिर के पुजारी को सपना आया। उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी बेटी बाहर बैठी है, क्या मेरे घर में उसके लिए अन्न नहीं? दरवाज़ा खुला। पुजारी घबरा कर उठे। मंदिर का दरवाज़ा खोला। बाहर वही छोटी लड़की, भीगी हुई, ठिठुरती हुई। पुजारी ने पूछा, बेटी, तुम यहाँ? गुड़िया ने बस इतना कहा, बाबा से मिलने आई हूँ। चमत्कार। पुजारी उसे अंदर ले गए, महाप्रसाद दिया। लेकिन जैसे ही गुड़िया ने पहला कौर खाया, मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। दीपक तेज जल उठे। भगवान जगन्नाथ की आंखों से मानो करुणा बह रही हो। बदली जिंदगी। अगले दिन गांव वालों ने देखा गुड़िया की माँ पूरी तरह ठीक थी। एक सेठ ने उन्हें काम दिया। धीरे धीरे घर बना, इज्जत मिली, जीवन बदला। आखिरी दृश्य। सालों बाद गुड़िया बड़ी हुई, लेकिन हर साल वो पूरी जाती और मंदिर के बाहर बैठकर कहती, जगन्नाथ बाबा, आज किसी और बच्चे की सुन लेना। अंतिम पंक्तियाँ। भगवान जगन्नाथ राजाओं के नहीं, भूखे बच्चों के भगवान हैं। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान दरवाजे के बाहर भी मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को समुद्र से श्री कृष्ण का दिल कैसे मिला और आज वो कहाँ है? बहुत समय पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लिए हुए थे। उनकी लीलाएं, ज्ञान और भक्तों के प्रति प्रेम से पूरा संसार आलोकित था। लेकिन जैसे सभी युगों का अंत होता है, वैसा ही इस युग का भी अंत निकट आ रहा था। एक दिन भगवान शिव के आदेश से कथा पूर्ण होनी थी। कृष्ण जैसे ही एक शांत वन में विश्राम कर रहे थे, उसी समय वहां एक शिकारी झरह आया। उसने कृष्ण के पैरों को हिरण की कान समझ लिया और बाण चला दिया। बाण लगते ही कृष्ण की दिव्य देह का अंत हो गया। ये घटना द्वापर युग के समाप्त होने की चेतना थी। जब अर्जुन ने क्रंदन के साथ कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, तो दिव्य चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का हृदय पूर्ण रूप से नहीं जला। शव के अन्य हिस्से भस्म हो गए, परंतु हृदय अक्षुण्य बना रहा। कथा कहती है कि उस हृदय की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वो आग में भी नष्ट नहीं हुई। अर्जुन ने उस हृदय को लौकिक कर्म के अनुसार एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में बहा दिया। हृदय लकड़ी के उस तख्ते में सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था और वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बहता चला गया। समुद्र की लहरें उसे पुरी, उड़ीसा के किनारे तक ले आईं। समुद्र के किनारे एक आदिवासी बिस्वा बसु रहता था, जो उसी क्षेत्र में निवास करता था। एक दिन उसने समुद्र के किनारे एक नीले रंग की लकड़ी का टुकड़ा पाया, जिसमें प्रकाश की कुछ अद्भुत चादर फैली हुई थी। उसने समझा कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये दिव्य वस्तु है। उसने उस लकड़ी को नील माधव कहा और उसकी पूजा शुरू कर दी। समय के साथ वो नील माधव उसकी श्रद्धा का केंद्र बन गया और लोग दूर दूर से उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानने लगे। राजा इंद्रद्युम्न के सपनों में भगवान ने प्रकट होकर कहा कि नील माधव को मेरे लिए लाओ और उसे भक्ति के साथ स्थापित करो। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को भेजा।
जब विद्यापति नील माधव को देखने गया तब आदिवासी बिसुआ बसु ने कहा कि तुमको आंखों पर पट्टी बांधकर मार्ग का अनुसरण करना होगा, तभी तुम उसे देख पाओगे। विद्यापति ने नियम स्वीकार किया। उस आदिवासी द्वारा अंधेरी यात्रा करवाई गई और अंततः उन्होंने नील माधव को खोज निकाला। राजा ने नील माधव के पास पहुंचकर समझा कि ये केवल एक मूर्ति नहीं, ये हृदय का दिव्य रूप है जिसे स्वयं भगवान ने संरक्षण दिया था। इसी नील माधव से बाद में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं और उन मूर्तियों के हृदय स्थली में यही ब्रह्मा पदार्थ दल हृदय स्थापित किया गया। कथा कहती है कि यही हृदय आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है और उसकी धड़कन भक्तों के हृदय को छूती है, बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के बिल्कुल जीवित जैसा अनुभव देती है। आज भी जब नवकलेवर यानी ब्रह्मा परिवर्तन नाम की परंपरा में मूर्ति को बदला जाता है तो यही हृदय ब्रह्मा पदार्थ नए शरीर में प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि ये भगवान की असली आत्मा ऊर्जा मानी जाती है। श्री कृष्ण के अनंत अस्तित्व। भक्त मानते हैं कि भगवद हृदय कभी नष्ट नहीं होता, चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए, चाहे युग बदल जाए, परंतु भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण की शक्ति जीवित रहती है। यही भावना जगन्नाथ रूप में हमारे सामने विद्यमान है, एक ऐसे भगवान के रूप में जिनका हृदय कभी नष्ट नहीं हुआ और वो आज भी हमारे बीच अपने भक्तों को प्यार, शांति और आशा प्रदान करते हैं। अंतिम विचार। ये कथा केवल एक धार्मिक दंतकथा नहीं है, ये संदेश देती है कि ईश्वर का हृदय वो है जो कभी समाप्त नहीं होता। उसका प्रेम, दया और अनंत शक्ति हर युग में विद्यमान रहती है। और जब भी हम जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो ये माना जाता है कि हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के हृदय की ऊर्जा को महसूस करते हैं, बिना किसी समय और बिना किसी दूरी के।